नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम बदलता मंजर लेकर एक बार फिर हम हाजिर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बदलता मंजर का आज का शुमारा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज के अहम मौज़ूआत पर। 100 रोज़ा नशा मुक्त श्रीनगर मुहिम का आगाज, नौजवानों की भरपूर शमूलियत। कश्मीरी महाजिर पंडितों के लिए पब्लिक ग्रीवेंस सेल कायम। श्रीनगर की मेजबानी में नेशनल टच रग्बी चैंपियनशिप का इनेकाद। ओडी बारामूला में डिजिटल लर्निंग मरकज का कयाम। पुंछ में पुलिस शहदा क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। जम्मू कश्मीर को मनशियात से पाक बनाने के अज़्म के साथ शुरू की गई 100 रोज़ा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत श्रीनगर में एक बड़ी और बामकसद तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां तलबा, नौजवानों और मुख्तलिफ शोबा-ए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। इस मुहिम का आगाज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू से किया था, जिसका मकसद माशरे को मनशियात जैसी संगीन लत से पाक करना और नौजवान नस्ल को एक महफूज मुस्तकबिल देना है। इस सिलसिले में ज़िले सतह पर मुनक़दा प्रोग्राम्स न सिर्फ आगाही पैदा कर रहे हैं बल्कि एक इज्तिमाई शऊर को भी जन्म दे रहे हैं, जहां हर फर्द इस जदोजहद का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में मुनक़दा इस पुरवक़ार तक़रीब में 100 रोज़ा नशा मुक्त मुहिम के तहत एक मजबूत और इज्तिमाई अहद का इजहार देखने को मिला, जहां तलबा, नौजवानों और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मनशियात के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद की। तक़रीब के दौरान इस मुहिम की अहमियत को उजागर करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि मनशियात के बढ़ते हुए रुझान को रोकने के लिए इज्तिमाई बेदारी और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। ड्रग मेनेस को अगर देखा जाए तो एक बहुत ही रैपिड रेट पे जो है वो बढ़ रही है। उसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे स्कूल्स है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स है या गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, कॉलेज के स्टूडेंट्स में देखा जाता है ड्रग को एक ट्रेंड की तरह, एक फैशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉलेजेस से ही इसको शुरू करना एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट का। और जितनी भी इसमें सख्तियाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बढ़ती जा रही है या एलजी साहब ने, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जितने भी इसमें पॉइंट्स नोट किए हैं, एड्रेस किए हैं, मेरा मानना है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे के 3 महीने कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में पूरी यूटी में जो है ड्रग मेनेस को वाइप आउट किया जाएगा। तक़रीब के दौरान एक दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई, जिसमें जम्मू व कश्मीर पुलिस की मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों, इस मुहिम के मस्बत असरात और मुल्क भर में जारी कोशिशों को उजागर किया गया। इसके साथ साथ एंटी ड्रग रैली और हल्फ बर्दारी की तक़रीब ने इस पैगाम को मजीद मजबूत बनाया कि ये सिर्फ एक मुहिम नहीं बल्कि एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। तलबा के तासुरात में भी इस अज़म की झलक नुमायां रही, जहां उन्होंने मनशियात के खिलाफ बेदारी फैलाने और खुद को इस लत से दूर रखने का अहद दोहराया। बहुत ही अच्छा था कि ड्रग्स को लेके उन्होंने बोला कि उन्हें इंश्योर किया कि ये खाली फ़ाइट नहीं है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, बट एज ए सोसाइटी ये हम सब की फ़ाइट है। और हालांकि जो हम सूरत हाल देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की, बहुत तेज़ी से जम्मू एंड कश्मीर जो है ड्रग्स में जा रहा है। बट नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑल्सो इंश्योर्ड दैट दे गोना अब वो अपनी स्पीड भी तेज़ करेंगे इस अभियान के ख़िलाफ़। तो कहीं ना कहीं एज स्टूडेंट्स एंड एज यूथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और एकजुट होकर लड़े डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ और उनका साथ दे। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने इस मौके पर मुहिम की अहमियत पर जोर डालते हुए कहा कि 100 रोज़ा नशा मुक्त जम्मू व कश्मीर मुहिम का मकसद नौजवानों को महफूज मुस्तकबिल फराहम करना और उन्हें मनशियात के खतरात से आगाह करना है। उन्होंने तलबा से अपील की कि वो इस मुहिम के सफीर बने और अपने अपने इलाकों में इस पैगाम को आम करें, ताकि माशरे में एक मस्बत तब्दीली लाई जा सके, जबकि मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस कैंपेन के 3-4 मेन पिलर्स हैं। एक, सबसे पहले
ان 3 مہینوں میں جو ڈرگ کی سپلائی میں انوالوڈ ہیں ایسے سبھی لوگوں کے خلاف ایس ایس پی صاحب کی لیڈرشپ میں اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا، اسٹرکٹ لیگل اور پینل ایکشن لیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ایسے لوگوں کے جو لائسنسز ہیں وہ بھی ریووک کیے جائیں گے، ایسے لوگوں کی پراپرٹیز قاعدے کے طور پر اٹیچ کی جائیں گے، ایسے لوگوں کے خلاف جو ان کے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹیشنز ہیں اس کو بھی ری تھنک کیا جائے گا، تاکہ جو لوگ ڈرگ سپلائی میں شری نگر میں پائے جائیں گے ہول آف گورنمنٹ اپروچ لے کے ان کے سارے پینل ایکشن جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ لیے جائے، تاکہ وہ ڈیٹرنس رہے باقی لوگوں کے لیے اس سپلائی میں انوالو ہونے کے لیے۔ ساتھ ہی آپ کے ذریعے ہو یا ایسے پروگرام جو آج ہم نے امر سنگھ کالج میں کیے، ایسے میجر پروگرامز کے ذریعے ہم ہر ایک بچے بچی تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اسے بتانا چاہتے ہیں کہ ڈرگس کو یوز کرنا کسی بھی طریقے سے کوئی اسٹائلش نہیں ہے، کول نہیں ہے، اس سے کیول آپ کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے، آپ کی ہیلتھ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے، آپ کی فیملی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے، آپ کے فائنانسز ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ڈیمانڈ سائڈ سے ان 3 مہینوں میں ایسا میجر ہم اویئرنیس پروگرام چلائیں تاکہ ہمارے بچے بچیاں جو ہیں اس کے بارے میں اویئر ہو جائیں اور ڈرگ یوز کو خود ہی شن کریں۔ نشہ مکت سری نگر مہم اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر نوجوانوں کو صحیح سمت، رہنمائی اور پلیٹ فارم فراہم کیا جائے تو وہ نہ صرف خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ ایک صحت مند اور باشعور معاشرے کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مہم صرف ایک مہم نہیں بلکہ ایک اجتماعی عہد ہے جو آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ، روشن اور منشیات سے پاک مستقبل دینے کی کوشش ہے۔ جموں کشمیر میں کشمیری مہاجر پنڈتوں کے مسائل کے حل اور ان کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے حکومت کی جانب سے ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے، جس کے تحت جموں میں پبلک گریونس سیل قائم کیا گیا ہے۔ یہ سیل متاثرہ افراد کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرے گا جہاں وہ اپنی شکایت درج کر کے ان کا بروقت حل حاصل کر سکیں گے۔ اس اقدام کو مہاجر برادری کی جانب سے مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جو طویل عرصے سے اپنے مسائل کے مؤثر حل کی منتظر تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ۔ جموں و کشمیر حکومت نے کشمیری مہاجر پنڈتوں کی شکایات اور مسائل کے مؤثر حل کے لیے ایک چھت تلے نظام قائم کرتے ہوئے ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کمشنر مائیگرنٹس کے تحت جموں میں پبلک گریونس سیل قائم کیا ہے۔ اس سیل میں ان مہاجرین کی شکایات سنی جاتی ہیں جو مختلف نوعیت کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ کمیشن کے سربراہ تک بھی آسان رسائی فراہم کی گئی ہے تاکہ شکایات کا بروقت نوٹس لیا جا سکے اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ سر ہماری بات سنتے ہیں، ڈی سی صاحب جی بھی سنتے ہیں اور ہمارے ریلیف کمشنر صاحب بھی ہمارے سنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت دفعہ ہمارا کام کرنے کی کوشش کی۔ تو ایک دفعہ ہوگا کہ ہمارا تھوڑا کام خراب ہو گیا تھا جگٹی میں، جب یہ سر آئے تھے تو ادھر تھوڑا پنگا ہوا تھا کہ 48 سمجھو بندوں کو سیکشن کی تھی دکانیں، تو اس کے کارن 48 بندوں کی تھی، تو ابھی دوسری لسٹ نکالنی تھی تو تھوڑا سا فالٹ ہو گیا تھا، تو ہم نے وہ کاغذ واغذ ان کو دکھائے تو انہوں نے ادھر سے سینکشن کر دی ہے۔ تو آگے انہوں نے اب بولا کہ ہم نے ادھر کاؤنٹر پہ آپ جائیے تو وہاں سے سلپ لے لیجئے دکان کی الاٹمنٹ کی۔ یہ کمیشن جدید سہولیات سے لیس ہے، جہاں عملے کی مناسب تعیناتی کے ساتھ ساتھ مکمل ڈیٹا تک رسائی بھی ممکن بنائی گئی ہے تاکہ شکایات کے ازالے کا عمل تیز اور مؤثر ہو سکے۔ متاثرین کے مطابق اس نظام نے نہ صرف ان کے مسائل کے اندراج کو آسان بنایا ہے بلکہ ان کے حل کے حوالے سے بھی سنجیدگی کا احساس پیدا کیا ہے۔ کئی افراد نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اب انہیں مختلف دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ایک ہی جگہ پر ان کی بات سنی جا رہی ہے۔ یہ جو گریونس سیل کمشنر صاحب کی مہربانی، اس نے گریونس سے 12 بجے سے 2 بجے تک یہاں لوگوں کو ملنے کا ٹائم دیتا ہے، اچھی بات ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر اروند کروانی صاحب ہمارے ریلیف کمشنر، اور خاص کر وجے کمار جو ہمارے ڈی سی ریلیف ہے، جو ہمارا دکانوں کا مسئلہ ہے پچھلے 15 سال سے پینڈنگ ہے۔ انہوں نے کافی محنت کی،
ईमानदारी से इन्होंने काम किया और आज हमें 15 साल के बाद इंसाफ मिला। आज हम यहाँ आए, इन्होंने हमें बुलाया, अलॉटमेंट तो ऑलरेडी इन्होंने दी, उसका इनाग्रेशन चीफ सेक्रेटरी डुल्लू साहब ने किया, आज इन्होंने हमें पोजीशन लेटर के लिए बुलाया। हुकाम के मुताबिक ये पब्लिक ग्रीवियंस सेल रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर माइग्रेंट्स जम्मू व कश्मीर के तहत कायम किया गया है, जिसका मकसद कश्मीरी मुहाजिर पंडितों की शिकायत को मुनज़्ज़म अंदाज में हल करना है। उन्होंने बताया कि जम्मू व कश्मीर के 22 जोन्स में से 20 जोन जम्मू में जबकि 2 जोन्स कश्मीर में कायम हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद तक रसाई मुमकिन बनाई जा सके। जितने भी हमारे साथ रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स हैं, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट है, जम्मू माइग्रेंट है, POJK है या वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ है, हम एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बना रहे हैं। इंटीग्रेटेड पोर्टल में एक प्लेटफॉर्म पे सारी सर्विसेज उनको मिलेंगी। कन्वीनियंट रहेगा माइग्रेंट के लिए कि उसको अलग अलग ऑफिस में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, उस पर काम चल रहा है। वो भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ऑन ग्राउंड वो अप्रूव हो, क्योंकि हायर लेवल से वो अप्रूव हो गया है, तो अब उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो NIC के थ्रू हम जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जम्मू में कायम किया गया ये पब्लिक ग्रीवियंस सेल इस बात की अक्कासी करता है कि अगर मसाइल के हल के लिए मौसर निज़ाम कायम किया जाए तो मुतासरीन को बड़ी हद तक राहत पहुंचाई जा सकती है। ये कदम न सिर्फ सहूलत फराहम करने की एक कोशिश है, बल्कि एतमाद की बहाली की जानिब भी एक अहम पेशरफ्त है। श्रीनगर में पहली बार नेशनल टच रग्बी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया है। ये इवेंट न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क में इस खेल के फ़रोग के लिए एक अहम संग मील साबित हो रहा है। मुख्तलिफ रियासतों से आए खिलाड़ियों की शिरकत ने इस चैंपियनशिप को एक मुनफरद रंग दिया है, जहां मकामी और बैरून रियासती टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। श्रीनगर के तारीखी पोलो ग्राउंड में मुनक्किदा इस नेशनल टच रग्बी चैंपियनशिप ने खेल के शायकीन को एक नया और मुनफरिद मंजर पेश किया, जहां मुल्क की 20 से ज़ायद रियासतों से आए सैकड़ों खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। इस टूर्नामेंट में तकरीबन 70 से ज़ायद टीमों और 1000 के करीब खिलाड़ियों की शिरकत ने इस इवेंट को एक बड़े कौमी मेले की शक्ल दे दी, जिसमें खास तौर पर कश्मीर के कम उम्र नौजवानों की भरपूर शिरकत ने सबकी तवज्जो हासिल की। बैरून रियासतों से आए खिलाड़ी कश्मीर की मेजबानी के मुतहरिफ हो गए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि सब बच्चे यहाँ पे मेहनत करके आते हैं, सब अपना 100% देते हैं। हम सबसे सब कुछ सीखते हैं, जो हमसे गलतियाँ होती हैं हम उनको सुधारते हैं यहाँ पे आकर के। और टूर्नामेंट में आने का एक ही मकसद होता है, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, सब आके यहाँ पर खेलिए, क्योंकि ग्राउंड पे सब अपना बेस्ट देते हैं, पर बाहर जब अपन आते हैं तो यूँ पता चलता है कि हाँ हमारे से ऊपर भी है कोई, हमसे अच्छा खेल सकता है, हमारी ये गलतियाँ हो रही है। और एक तरीके से कहने का मतलब ये है, हमको टूर्नामेंट में आकर के हमारी औकात पता चलती है, हम किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, अभी हमसे ऊपर कितने पहुँच गए लोग, हम किसको पीछे रख सकते हैं और कौन हमसे आगे है जो हमको पीछे रख सकते हैं। मकामी खिलाड़ियों के लिए ये चैंपियनशिप एक नादिर मौका साबित हो रही है, जहां वो बैरून रियासतों से आए तजुर्बाकार खिलाड़ियों के साथ खेलकर न सिर्फ अपनी महारत को निखार रहे हैं, बल्कि नए अंदाज, तकनीक और हिकमत अमली भी सीख रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि इस तरह के कौमी सतह के मुकाबले उन्हें मुस्तकबिल के बड़े प्लेटफॉर्म्स हत्ता कि बैनुल अक़वामी सतह तक पहुंचने के लिए तैयार करते हैं। I am representing J&K women's rugby team in Touch Rugby National Championship, which is being hosted by J&K. We are thrilled and excited to have this big opportunity. We are breaking all the stereotypes. This is fun and amazing. I am a little anxious, but I am a lot more excited and thrilled. Thank you so much. कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो बाहर की टीमें आएंगी? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। एक्सपीरियंस ऑब्वियसली थोड़ा एंजाइटी है, प्रेशर है थोड़ा सा, लेकिन वी आर थ्रिल्ड, वी आर एक्साइटेड।
श्रीनगर में इस नौयत की पहली नेशनल टच रग्बी चैंपियनशिप का इनाकाद इस बात की अक्कासी करता है कि कश्मीर में खेलों का बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है और यहाँ के नौजवानों को कौमी सतह के मौके फराहम किए जा रहे हैं। हुकाम का कहना है कि इस इवेंट का मकसद न सिर्फ टच रग्बी को फरोग देना है बल्कि नौजवान नस्ल को मस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब करके उन्हें एक सेहतमंद और बाएतमाद मुस्तकबिल की तरफ ले जाना भी है। इसमें अभी 20 कुल स्टेट्स हैं जिसमें तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, सो अक्रॉस all of the country the people are here and it's so beautiful to walk around the stadium क्योंकि हर जगह से लोग आए हुए हैं, हर किस्म की भाषा बोलते हैं। तो जब आप एक राउंड अगर आप अभी खुद का फील्ड पे जाके लोगे तो कोई किसी भाषा में बात कर रहा है, किसी की टीम कॉल अलग है, वो दिखाता है कि एक इंडिया कितना बड़ा मेल्टिंग पॉट है कल्चर्स और लैंग्वेजेस का। और हम बड़े खुश हैं कि हम इस स्पोर्ट की वजह से इस सारे अलग अलग भाषा और लोगों को एक साथ लेके आए एक रग्बी फील्ड पे। और आई थिंक यही रग्बी की खासियत है कि वो लोगों को जोड़ता है और हेल्प करता है टू ग्रो एंड टू बी एबल टू काइंड ऑफ लिव देयर लाइफ टू फुल पोटेंशियल। श्रीनगर में मुनक्किदा नेशनल टच रग्बी चैंपियनशिप इस बात का वाज़ेह पैगाम दे रही है कि कश्मीर के नौजवान खेल के मैदान में तेजी से जगह बना रहे हैं। ये इवेंट न सिर्फ एक मुकाबला है बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जो नए टैलेंट को उभरने और आगे बढ़ने का मौका फराहम कर रहा है। वादी कश्मीर के सरहदी इलाकों में जहां तालीमी सहूलियात तक रसाई एक बड़ा चैलेंज बनी रहती है, वहीं नई नस्ल को जदीद तालीम से जोड़ने के लिए इक़दामात निहायत अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। ज़िला बारामूला की ऊड़ी तहसील में कमान पोस्ट पर कमान लर्निंग सेंटर के नाम से एक जदीद डिजिटल लर्निंग मरकज़ के क़याम ने इसी खला को पुर करने की एक संजीदा कोशिश की है, जहां मकामी तलबा को कंप्यूटर तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराया जा रहा है। ये इक़दाम न सिर्फ तालीमी बेहतरी की जानिब एक कदम है बल्कि सरहदी इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए नए इम्कानात के दरवाजे भी खोल रहा है। फौज ने ऊड़ी कमान पोस्ट पर कमान लर्निंग सेंटर के नाम से एक जदीद डिजिटल लर्निंग सेंटर का क़याम अमल में लाया, जिसे हाल ही में मकामी तलबा के नाम वक्फ किया गया। ऊटी के कमान पोस्ट पर कायम किए गए इस डिजिटल लर्निंग सेंटर में मकामी स्कूलों के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहां उन्हें जदीद कंप्यूटर लैब और डिजिटल सहूलियात से रूशनास कराया गया। तलबा का कहना है कि इस तरह के इक़दामात उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि उन्हें पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी के साथ सीखने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इंडियन आर्मी की, जिन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर मतलब कमान लर्निंग सेंटर खोला है। तो अगर हमें कहीं जाते तो हमें फ़ी भी बहुत भरनी पड़ती है, इन्होंने हमें फ्री कॉस्ट पढ़ाया, हम इनके बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। और ये जो हम अगर कहीं जाते उड़ी वगैरह जाते तो हमें फ़ी भी भरनी पड़ती है, यहाँ तो हम फ्री है, हम यहाँ फ्री पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये बहुत आर्मी इंडिया मतलब यहाँ पर इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी इंडियन आर्मी की। इस डिजिटल मरकज़ के जरिए मकामी तलबा को वो सहूलियात मैसर आ रही हैं जो अमूमन दूर दराज और सरहदी इलाकों में दस्तयाब नहीं होती। तलबा का कहना है कि कंप्यूटर तालीम आज के दौर की बुनियादी ज़रूरत है और इस इक़दाम से वो न सिर्फ अपनी तालीमी सलाहियतों को बेहतर बना सकेंगे बल्कि मुस्तक़बिल में रोज़गार के मौके भी हम आहंग हो सकेंगे। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा इंडियन आर्मी का, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी दी, उन्होंने फैसिलिटी दी, क्योंकि इधर जो हमारे इधर एरिया है उसके अंदर कोई कंप्यूटर कोर्स करने की कोई जगह नहीं है। मगर वो अगर हम उड़ी जाते तो हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होता और कभी कभी मौसम भी ख़राब होता है तो हम उधर जा नहीं सकते थे। तो और जब हम ट्यूशन जाते थे उसके बाद हमारा पूरा टाइम वेस्ट होता था। उसके बाद हम इधर आए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली।
इस सेंटर की खातून टीचर के मुताबिक इस डिजिटल लर्निंग सेंटर के क़याम का मकसद सरहदी इलाकों में तालीमी खिला को कम करना और नौजवान नस्ल को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना है। उनका कहना है कि इस मरकज के जरिए सैकड़ों तलबा मुस्तफीद होंगे, जबकि मुस्तकबिल में भी इस तरह के इक़दामात के जरिए तालीमी मैदान को मजीद मजबूत बनाने की कोशिशें जारी रहेंगी। सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी की और नाम फाउंडेशन की थैंकफुल हूँ। मैं ही नहीं बल्कि यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं वो भी बहुत थैंकफुल हैं, जो उन्होंने यहाँ के बच्चों के लिए, बॉर्डर एरिया के जो बच्चे हैं उनके लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। वी आर वेरी थैंकफुल। तो क्या है कि हमारे जो बच्चे थे वो रोज़ यहाँ से उड़ी जा नहीं सकते थे इस कोर्स के लिए, कंप्यूटर कोर्स के लिए। यहाँ पे जितने भी बच्चों ने सीखा है, इससे पहले उन्होंने ना कोई कंप्यूटर सेंटर देखा था, ना ही कोई कंप्यूटर यूज़ किया था, उनको इस बारे में पता ही नहीं था। तो इन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया यहाँ के बच्चों के लिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत ज़्यादा। ओडी के कमान पोस्ट पर कायम किया गया ये डिजिटल लर्निंग मरकज इस बात की रोशन मिसाल है कि अगर वसाइल और मौके फराहम किए जाएं तो सरहदी इलाकों के बच्चे भी किसी से कम नहीं। ये इक़दाम न सिर्फ तालीम के फ़रोग़ का ज़रिया है, बल्कि एक रोशन, खुद एतमाद और बाइख्तियार नस्ल की बुनियाद भी रख रहा है। फ़ौज की इस पहल को अवामी सतह पर खूब सराहा जा रहा है। अब हम खेल के मैदान का रुख करते हैं, जहां पुंछ में पुलिस शहदा के नाम से मंसूब क्रिकेट टूर्नामेंट न सिर्फ खेल की सरगर्मियों को फ़रोग दे रहा है, बल्कि नौजवानों को एक मुस्बत रास्ते की जानिब भी गामजन कर रहा है। सुरनकोट के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक़्क़दा ये टूर्नामेंट उन बहादुर पुलिस एहलकारों और अफसरान को खराज अक़ीदत पेश करने का एक मुनफरिद अंदाज है, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके अमन व अमान को बरकरार रखा। आइए देखते हैं इस बारे में हमारी यह खास रिपोर्ट। सरनकोट पुंछ में तीसरे क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह पुलिस के आला हुक्काम ने किया। सरनकोट के मैदान में जारी इस क्रिकेट टूर्नामेंट में मकामी नौजवानों की बड़ी तादाद जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रही है, जहां खेल के जरिए न सिर्फ अपनी सलाहियतों का इजहार किया जा रहा है, बल्कि एक सेहतमंद और मस्बत माहौल भी परवान चढ़ रहा है। पुंछ पुलिस जो है पिछले 3 सालों से अलग अलग जगहों पर टूर्नामेंट करवा रही है और उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पिछले साल मेंढर में हुआ था, इस साल सुरनकोट में हो रहा है और ये उन फारफलंग एरिया के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि एंटी नेशनल और ड्रग्स जैसी वबाएं हमारी सोसाइटी में फैल चुकी है। उसको दूर करने के लिए इस तरह की जो टूर्नामेंट्स हो या पब्लिक गैदरिंग में जहां पर काउंसलिंग हो वो होनी चाहिए। और मैं आपको बताता चलूँ टूर्नामेंट के हवाले से इसमें 72 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और आज जो मुकाबला है वो स्टार क्लब जूनियर और फजलाबाद सीनियर के बीच मुकाबला चल रहा है। ये टूर्नामेंट महज एक खेल नहीं बल्कि एक पैगाम भी है, एक ऐसा पैगाम जो नौजवानों को मनशियात और दीगर मनफी रुझानात से दूर रहकर सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करता है। खिलाड़ियों का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म ने उन्हें न सिर्फ खेलने का मौका दिया, बल्कि अपने हीरोज़ यानी शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश करने का एक ज़रिया भी फराहम किया। देखें, ये 3rd एडिशन है। पहला एडिशन पुंछ हुआ था, दूसरा एडिशन मेंढर में हुआ, ये 3rd एडिशन सुरनकोट में हुआ, जो मार्टियर्स के नाम से है, शहीद मंजीत सिंह, जो सुरनकोट में हो रहा है, मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम सुरनकोट में। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है पुलिस की तरफ से। लास्ट ईयर भी अच्छा इवेंट हुआ था, क्योंकि ड्रग्स की लानत से दूर करने के लिए ये टूर्नामेंट हो रहा है सुरनकोट में, जिसमें 72 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया है। इवन के पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बालाकोट से लेकर मंडी तक, मंडी से लेकर डुगरा तक 72 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। तो पुलिस का यही रहता है कि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स करवाएं ताकि ड्रग्स की लानत से जितनी भी यूथ है वो दूर रहे। हुक्काम के मुताबिक ये टूर्नामेंट एक मुसलसल रवायत का हिस्सा है, जिसका पहला एडिशन पुंछ, दूसरा मेंढर, जबकि अब तीसरा एडिशन सरनकोट में मुनक्किद हो रहा है। उनका कहना है कि इस तरह के खेलों के इनेकाद का मकसद नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना और माशरे में खेल के कल्चर को फ़रोग़ देना है, ताकि एक सेहतमंद और मुतहरिक माशरा तश्कील पा सके।
जैसे आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे इवेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होते थे और रूरल एरियाज़ के जो बच्चे थे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, इसलिए इस साल हमने ये डिसाइड किया था कि हम हर जो यहाँ की सब डिवीज़न है उसमें जाएंगे और एक एक स्पोर्ट्स का इवेंट कर लेंगे। इस साल का जो पहला स्पोर्ट्स इवेंट है हमारा क्रिकेट का टूर्नामेंट आज हमने मार्टियर्स की याद में स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें 74 टीमों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। ये टूर्नामेंट मुझे लगता है अगले 1-2 महीने तक चलेगा। यहाँ के यूथ के लिए एक बड़ी अच्छी एंगेजमेंट की बात है कि ताकि वो अपनी एनर्जी ग्राउंड में चैनलाइज करें, बशर्ते कि कहीं गलत एक्टिविटी में ना पड़ जाए। पुंछ में जारी ये क्रिकेट टूर्नामेंट इस बात की अक्कासी करता है कि खेल न सिर्फ तफरीह का जरिया है बल्कि एक मजबूत और मस्बत माशरे की तश्कील का अहम सुतून भी है। ये इवेंट नौजवानों के जज्बे को जिला बख्शने के साथ साथ कुर्बानियों को याद रखने का भी एक खूबसूरत जरिया बन रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।